स्पेन एक ऐसी नेशनल टीम जो वर्ल्ड फुटबॉल का गोल्डन स्टैंडर्ड हुआ करती थी, लेकिन फिर टाइम बदला। 2014 वर्ल्ड कप डिजास्टर, 2018 डिसअपॉइंटमेंट, 2022 में मोरक्को के अगेंस्ट एक हार्ट ब्रेकिंग एग्जिट। और उस पॉइंट पे लग रहा था स्पेन खत्म हो गई है, क्योंकि फुटबॉल इवॉल्व हो चुका था, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल में बढ़ गई थी, डायरेक्टनेस आ चुकी थी, लेकिन स्पेन अभी भी वही पुराना फुटबॉल पकड़ के बैठी हुई थी। लेकिन फिर हुआ रीसेट। लुइस एनरिके के डिपार्चर के बाद स्पेन ने अपॉइंट किया एक ऐसा मैनेजर जिसका इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, लुइस डेला फुएंटे। स्पेन की फेडरेशन ये जानती थी कि ये बंदा स्पेन के सिस्टम को अच्छे से समझता है, प्लेयर्स को क्लोजली जानता है और ये यूथ सेटअप में भी काम कर चुका है। यूरोस 2024 की जो स्पेन की टीम थी उसमें टॉप असिस्ट प्रोवाइडर और टॉप गोल स्कोरर में स्पेन के 2 बंदे थे, डैनी ओल्मो और लमीन यमाल। तो आ गया है स्पेन का स्क्वाड। बारसा के 8 प्लेयर्स और मैड्रिड का एक भी नहीं। काफी बातें हो रही है, हम उस पर बातें थोड़ी कम करेंगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतने सारे रिव्यूज अब तक देख लिए होंगे। हम ये बात करेंगे कि लुइस डेला फुएंटे इस सिस्टम में स्पेन को कैसा खिलाता है और जो एग्जिस्टिंग स्लॉट ऑफ प्लेयर्स है वो कैसे इसमें बेनिफिट कर सकते हैं। तो आओ नजर डालते हैं स्पेन के स्क्वाड पे। पहले स्पेन का गोलकीपर चॉइस हमेशा से उनाई सिमोन रहा है। मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है उनाई सिमोन पे, लेकिन जो 2 तगड़े ऑप्शंस भरे हुए हैं इस टीम में, डेविड राया टॉप। मेरे को नहीं लगता कि डेविड राया यहाँ से हिलने वाला है। एंड तुम्हारे पास जॉन गार्सिया भी है एज अ बैकअप में जॉन गार्सिया ओके। डिफेंस में कुकुरेया, कुबार्सी, लपोर्ट, ग्रिमाल्डो, पेड्रो पोरो, एरिक गार्सिया, मार्कस लोरेंटे और मार्क प्यूबल का ये वाला सीजन बहुत अच्छा गया है। लोग बोल रहे हैं कि जेरार्ड मार्टिन को होना चाहिए था, बट ऑनेस्टली बोलूं जेरार्ड मार्टिन का टाइम आएगा, उसे यहाँ पे होना चाहिए था, आई एग्री। लेकिन मार्क प्यूबल काफी अच्छा खेला। एंड तुम बोल सकते हो कि जेरार्ड मार्टिन का ये वाला सीजन वॉज स्लाइटली बेटर देन कुबार्सी, बट इट इज व्हाट इट इज। मार्क प्यूबल जा रहा है एंड ऑफ कोर्स लोरेंटे इतना तगड़ा सीजन गया है, इस टीम में बहुत जरूरत है एक दिहाड़ी मारने वाला बंदा। मार्कस लोरेंटे इज अप फॉर इट। एंड पता है ज्यादा लोग ना कुकुरेया को इतना रेट नहीं करते, सिस्टम प्लेयर है आई नो। मैंने हार्डली कुकुरेया से एरर्स देखे हैं। एरर्स नहीं करता बंदा, उसको जितना बोलो ही विल डू इट। एंड फुटबॉल में सबसे मुश्किल काम होता है सिंपल चीजों को इनिशिएट करना। एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कुकुरेया से। तुम बोलोगे डीन हॉयसन को लेना चाहिए, एग्री करो, कुबार्सी यहाँ से नहीं हिलने वाला। एंड उसके साथ डाला है लपोर्ट को फॉर एक्सपीरियंस। तो डीन हॉयसन का जितना तुम मैड्रिड में देखो गेम्स, लास्ट में उसने काफी गेम्स मिस किए हैं। डीन हॉयसन जगह बना सकता था, वो एक अच्छा बॉल प्लेइंग है, बट यू हैव कुबार्सी फॉर दैट। मुझे लगता था पोर्चुगल का मिडफील्ड सुपीरियर है। टॉक अबाउट स्पेन, पेड्री, रॉड्री, गावी, जुबीमेंडी, मिखेल मरीनो, एलेक्स बायना और फाबियन रुइस। कतल खत्म। इसकी बात हम आगे करेंगे। दिली इच्छा थी कि फर्मिन लोपेज भी आ जाता, बट जो गया सो गया। आगे बढ़ते हैं। अटैक में है लमीन यमाल। उसका वीडियो वायरल हुआ था अभी कि लमीन यमाल की फैमिली खुश हो रही है, एज इफ यू गाइस डोंट नो कि लमीन यमाल, तुम्हें लगता है लमीन यमाल नहीं आएगा? निको विलियम्स को डाला गया है। ऑफ कोर्स बिल्बाओ में वो काफी बार सब्स्टिट्यूट हुआ है, जिसके वजह से उसका गेम टाइम भी इफेक्ट हुआ है, बट स्पेन के लिए निको विलियम्स इज अ डिफरेंट ग्रेवी। दिस सीजन उसने 6 गोल्स मारे और 3 असिस्ट दिए हैं इन 25 मैचेस, विच इज एवरेज। बट स्पेन के लिए ही ऑलवेज परफॉर्म्स लुकिंग एट द कैलिबर एज वेल। कुकुरेया के साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी है ऑन द लेफ्ट विंग। कुकुरेया तुमको ऑफन अंडरलैपिंग रन्स मारते हुए दिखेगा, ठीक है? तो जिस वजह से अपोजिशन फुल बैक्स कंफ्यूज रहता है कि ट्रैक कैसे करे, और एग्जैक्टली उसी वजह से निको विलियम्स को मिलता है एडवांटेज। यू हैव डैनी ओल्मो, येरेमी पिनो, बोरखा इग्लेसियस, तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्राइकिंग ऑप्शन है। ओयार जबाल के साथ तुम रोटेट कर सकते हो। विक्टर मुनियोस यंग टैलेंट है, बहुत अच्छा है। फरान टोरेस ऑफ कोर्स द शार्क, एंड ओयार जबाल को लोग पता नहीं क्यों इतना डाउट करते हैं। स्पेन के सिस्टम में वो चल जाता है। स्पेन के सिस्टम में गैप्स में आना, बॉल कलेक्ट करना, लिंकअप प्ले करना मिडफील्ड के साथ में, और चांसेस फिनिश करना राइट मोमेंट्स पे आके, ओयार जबाल इन सब में अच्छा है। स्पेन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनकी सिस्टम की क्लैरिटी है। इनके जो गोल्स आते हैं ना वो अलग अलग तरीके से आते हैं, नॉट जस्ट सेट पीसेस और नॉट जस्ट आउटसाइड गोल्स और टिकी टाका। दे हैव वैरायटी ऑफ प्लेयर्स जो अलग अलग वेरिएशन से गोल मारना समझते हैं, क्योंकि पोजीशंस बहुत क्लियर है। बेस स्ट्रक्चर स्पेन का जनरली 4-3-3 रहता है, और उनके लास्ट फ्यू मैचेस में भी डेला फुएंटे ने कंसिस्टेंटली इसी शेप को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन पोजीशन के टाइम पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फ्लूइड बन जाता है। बिल्डअप फेज में रॉड्री और जुबीमेंडी डीपर सपोर्ट देते हैं ताकि स्पेन कंफर्टेबली प्रेशर बीट कर सके, वाइल पेड्री एंड फाबियन रुइस हायर स्पेसेस ऑक्यूपाई करके मिडफील्ड लाइंस के बीच से पासिंग ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। फुल बैक्स ऑफन नैरो पोजीशंस लेते हैं, जिससे विंगर्स को मैक्सिमम विड्थ मेंटेन करने की फ्रीडम मिलती है। और क्योंकि लमीन यमाल 2 मैचेस मिस करेगा स्टार्टिंग के, तो फरान टोरेस को तुम उस रोल में देख सकते हो ऑन द राइट विंग। और अगर अपोजिशन हाई प्रेस करे तो स्पेन क्या करती है, अपने सेंटर बैक्स को स्प्लिट करती है वाइड,
और जो गोलकीपर है वो भी गेम में इन्वॉल्व होता है। तो गेम में इन्वॉल्व होने की बात है, तुम देखोगे डेविड राया एंड जॉन गार्सिया बोथ आर गुड ऑन द बॉल। जॉन गार्सिया थोड़ा प्रेशर में क्रम्बल कर सकता है, बट आई वुड ट्रस्ट डेविड राया ऑन दिस। डेविड राय का बॉल प्लेइंग काफी अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा, जब गोलकीपर गेम में इन्वॉल्व होता है, इससे उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 3+4 के शेप में कन्वर्ट होता है, जहां सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है ऑपोजिशन के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करके मिडफील्ड और डिफेंस लाइन के बीच स्पेसेस को क्रिएट करना। उसके बाद स्पेन क्विक वर्टिकल पासेस और थर्ड मैन कॉम्बिनेशंस यूज करती है। ऑफन स्ट्राइकर डीप ड्रॉप करता है, अटैकिंग मिडफील्ड या इंटीरियर्स के साथ कंबाइन करता है, और फिर विंगर्स इनसाइड रन करके एग्रेसिवली फाइनल थर्ड में अटैक करते हैं। इसी वजह से स्पेन एक सिर्फ पोजीशन हेवी टीम नहीं है, दे कैन डू वेरी वेल ऑन ट्रांजिशंस एज वेल। और ऑनेस्टली इस सिस्टम का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है काउंटर प्रेस। बॉल लूज होते ही स्पेन इंस्टेंटली कॉम्पैक्ट हो जाती है और नियर बाय प्लेयर्स एग्रेसिवली पासिंग लेन्स ब्लॉक करते हैं। अपोजिशन को बैकवर्ड या फोर्स लॉन्ग बॉल्स खेलने पड़ जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि स्पेन हाई लाइन मेंटेन करती है और सेकेंड बॉल्स क्विकली रिकवर करना स्पेन को आता है, और इसी में गावी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसी वजह से आज की स्पेन को कंसिस्टेंटली ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। यूरोस 2024 में रॉड्री को जितना प्रेज मिला था, उतना ही प्रेज फाबियन रुइस का इंपॉर्टेंट है। ये बंदा कॉन्स्टेंटली रोम करता है, कभी पिवट को सपोर्ट करता है, कभी हाफ स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है, कभी शैडो स्ट्राइकर की तरह अराइव करता है, और जब स्पेन पोजीशन सर्कुलेट करती है ना, फाबियन रुइस का मूवमेंट ऑपोजिशन मिडफील्ड को कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट करके रखता है। और अब देखो मिडफील्ड में बढ़िया सा स्क्वाड डेप्थ, गावी है, जुबिमेंडी है, मिखेल मरीनो है, भाई बायना है। इस मिडफील्ड ऑप्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्सेटैलिटी और कुछ नहीं। अब चाहे जितना भी डिफेंस अच्छा हो या मिडफील्ड अच्छा हो, अगर गोल्स नहीं आएंगे तो स्पेन सफर करेगी। गोल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वीकनेस की बात करें तो ऑब्वियसली डिफेंसिव कंसर्न्स हो सकते हैं स्पेन के स्क्वाड में, क्योंकि जितना इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतने इनके पास यंग लैड्स है, एंड उसके साथ वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे परफॉर्म करना विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर स्पेन। कुबार्सी, लपोर्ट, कुकुरेया, लोरेंटे ये सब है, बट वर्ल्ड कप का प्रेशर इतना बड़ा है कि फ्रांस, अर्जेंटीना ऐसी जब टीम्स आएंगी, ब्राजील ऑफ कोर्स, कोलंबिया, इक्वाडोर को कम मत समझना, ऐसी टीम के साथ इनके डिफेंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड कप। एक दो मैच की बात नहीं है। अब सवाल आता है, कैन स्पेन विन द वर्ल्ड कप? ऑफ कोर्स दे कैन, दे आर द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, बट फेवरेट से नहीं होता भाई। बहुत सारी टीम्स आई गई, ऑन पेपर रहने से बात नहीं बनती। फ्रांस का स्क्वाड तहलका है, मिर्च मसाला उसमें सब कुछ है, बट मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल से भी आगे नहीं जाएगी फ्रांस। मोस्ट टीम जो है एक ही स्टाइल पे डिपेंडेंट होती है। स्पेन क्या है ना, स्पेन अडेप्टेबल है, ये लो ब्लॉक भी करेगी, ट्रांजिशंस में अच्छी भी है, पोजीशन फुटबॉल तो स्पेन का है ही, गेम स्लो कर सकती है, फास्ट कर सकती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक प्लेयर को रूल की क्लैरिटी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वीकनेसेस है, पेनल्टी शूटआउट्स में स्पेन प्रेशर में आके क्रम्बल करती है, यंग डिफेंडर्स प्रेशर में टेस्ट होंगे, लमीन यमाल, निको विलियम्स, ओयारज़बाल, इन सबके फिटनेस भी एक सवाल आएगी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की इतनी कड़ी गर्मी में खेलना आसान नहीं है। तो स्पेन आर डेफिनेटली फेवरेट्स इन माय ओपिनियन। लेट्स सी उस दिन क्या होता है, बिकॉज हम बोल सकते हैं, करना तो इनको ही है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट कर देना, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।